नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ऐसा मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी काफ़ी घबराई हुई है। वैसे तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि साहब घबराई कहाँ से हैं, वो तो चले गए हैं विपसना में, और दूसरी तरफ यहाँ तो उनका प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के भीतर किसी तरह का डर क्यों ही होगा। तो असल में ये जो कहा जा रहा है उसके दो तीन कारण हैं, और संकेत तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये एलजी से मनीष सिसोदिया जो भिड़े हैं वो यूं ही नहीं भिड़े हैं। वो जिन फाइलों की चर्चा कर रहे हैं दरअसल उन फाइलों में कुछ है जो आम आदमी पार्टी को परेशान कर सकता है। इसलिए उन्होंने पत्र के जरिए जो है तमाम खींचतान की, और वो खींचतान और वो जो पत्र है वो दरअसल घुड़की नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के भीतर का डर है जो उस पत्र के जरिए जाहिर हुआ। ये तो एक बात है। दूसरी बात आप देखिए कि जेल मंत्री जेल में मसाज वगैरह लिया करते थे, लेकिन पिछले 15 दिनों से खबर है कि वीआईपी ट्रीटमेंट बंद है। क्यों बंद है भाई? अब वो सर्विलांस पे आ गए हैं, 24 घंटा लोग देखता रहता है क्या कर रहे हैं। और फिर आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि साहब अगर इस बार कहीं मसाज में पकड़े गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, भाई जेल मंत्री हैं, जो मन कहे वो करें, जब तक मंत्री हैं तब तक सब कुछ करें। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उससे जो छवि बन रही है आम आदमी पार्टी की वो उनके लिए संकट का सबब बनेगी। क्योंकि वो तो साहब आम की बात करते थे, और सीसीटीवी फुटेज जब बाहर आया सत्येंद्र जैन का तो पता चला कि ये तो खास हो चले हैं। तो अब ये खास वाला जो परसेप्शन है वो ना बने, क्योंकि इनकी सियासत में तो वीआईपी कल्चर था नहीं। तो ये तमाम चीजें जो है जब बाहर आई तो उनके कथनी और करनी में जो फर्क दिखा उसने एक मनोभाव तो लोगों का बनाया ही। नहीं तो इस दिल्ली में जहां विधानसभा चुनाव में वो सुपड़ा साफ कर देती है आम आदमी पार्टी, वहां एमसीडी के चुनाव में ठीक ठाक मार्जिन से बस जीत पाती हैं। क्लीन स्वीप वाला मसला नहीं रहता है। वो इस बात का संकेत देता है कि दरअसल ये जो सीसीटीवी फुटेज आया, इस फुटेज ने आम आदमी पार्टी की छवि पर बट्टा लगाया, और जिसका नतीजा एमसीडी के चुनाव में नजर आया। वो तो गुजरात में भी दिखा, ये सब जानते हैं। तो ये जो नतीजे हैं, और इन नतीजों जिस तरह के उनको आशा थी तो वैसे तो रहे नहीं, तो ये बताते हैं कि असल में डर किस तरीके का है। यही वजह है कि अभी जो है सामान्य ट्रीटमेंट चल रहा है सत्येंद्र जैन का, और फिर पत्र। तीसरी बात आप देखिए कि ये जो तमाम एविडेंस सामने आ रहे हैं वो एविडेंस भी आम आदमी पार्टी को डरा रहे हैं। एविडेंस क्या है? अभी देखिए, अभी तक तो पता चल रहा था कि साहब ये दारू घोटाला है, इसमें मनीष सिसोदिया है। अब जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, या आप एक तरह से कहिए जो उनका अपना अभियोजन पत्र है, उसमें तो संजय सिंह भी आ गए हैं। उसमें बजाबते जो अरविंद केजरीवाल की कई बार चर्चा दिखाई दे रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि तमाम जो गड़बड़ी सड़बड़ी सब नजर आ रही है वो सब ऐसा नहीं है कि उससे अरविंद केजरीवाल अनभिज्ञ थे। अब देखिए, मतलब एक तो जो वीआईपी कल्चर वाला मसला था जिसका आम आदमी पार्टी ने शुरू से पल्ला झाड़ा था, उसका आरोप। दूसरा ईमानदारी, जिसको लेकर ये सबसे ज्यादा दौड़ रहे थे। अब उसमें लग रहा है कि साहब ये जो सबसे ज्यादा ईमानदारी की बात करते रहे अरविंद केजरीवाल, सारा कुछ तो उन्हीं क्या हो रहा है। जिस तरह से ईडी ने अपने जो उनका अपना आरोप पत्र उसमें दिखाई दे रहा है। फिर तीसरी चीज, आप चौथी चीज देखिए जो आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है। अभी देखिए कि एमसीडी का नतीजा वगैरह आ गया और भाई बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को, तो भाजपा ने कहा साहब हम तो जो है अब मेयर वाले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, अब ये बात जो है वो आम आदमी पार्टी को खटक रही है कि साहब ये हिस्सा नहीं लेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम निर्दल को जो कैंडिडेट है अगर वो नॉमिनेशन वगैरह करता है तो उसका जो है हम लोग समर्थन करेंगे। इस तरह की चर्चा है। अब फिर इनको भय सताने लगा है कि साहब अगर ये निर्दलीय आते हैं, कोई निर्दलीय खड़ा होता है और उसे भाजपा समर्थन देती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए संकट ये है कि वो अपने पार्षदों को फिर बचाएंगे कैसे। क्योंकि जिन पार्षदों ने मोटी रकम देकर
अपना टिकट हासिल किया है, वह स्वाभाविक बात है कि वो सोच ही रहे होंगे कि साहब कोई मौका मिल जाए जिसमें जितना पैसा देकर टिकट लिए हैं उतना पैसा तो निकाल लिया जाए। और एक बात, दूसरी बात, भाई जिन पार्षदों ने टिकट लिया है, जो जो आरोप रहे, और जब ये एमसीडी का चुनाव चल रहा था तो सामने भी आए, तो अब वो जो है उनकी क्या लॉयल्टी रहेगी आम आदमी पार्टी के साथ, यह बात भी उनको डरा रही है। क्योंकि साहब ठीक है, निर्दलीय कोई खड़ा होगा तो इधर से इधर भी जा सकते हैं, और वहां पर दल बदल वाला जैसा मसला और विहिप तो कुछ लागू नहीं होता है। अच्छा, अब अगर भाजपा सीधे लड़ेगी तो अब आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा सकती है ऑपरेशन लोटस वाला, और अपने लिए एक जो है परसेप्शन गढ़ सकती कि देखिए हमारा बहुमत था लेकिन जो है भाजपा ने खरीद फरोख्त कर दी और इसलिए जो है हमारा मेयर नहीं बन पाया। तो इसलिए जो है वो परेशान है कि अगर भाजपा सीधे सीधे विड्रॉ कर लेती है और वो मेयर के चुनाव में हिस्सेदारी नहीं लेती है और किसी इंडिपेंडेंट का समर्थन करती है, तो आम आदमी पार्टी कैसे यह परसेप्शन बनाएगी कि ऑपरेशन लोटस हो गया। तो ये उनको डर कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है कि उनका परसेप्शन जो है वो नहीं बन पाएगा। एक और दूसरा, आम आदमी पार्टी को इस बात की भी का संकट दिख रहा है कि साहब परसेप्शन भी नहीं बनेगा और हार भी कहीं ना जाए अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होता और भाजपा उसको समर्थन कर देती है। तो ये तमाम बातें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए ठीक संकेत तो नहीं दे रही हैं। और एक जो बड़ी चीज अब निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि मुस्लिम मतदाता का आम आदमी पार्टी से खिसकना, इसने भी आम आदमी पार्टी के अगुआ, मुखिया और उनके तमाम नेताओं को परेशान कर दिया है। क्योंकि साहब उनकी महत्वाकांक्षा 2024 को लेकर है, उनकी महत्वाकांक्षा तो 2027 को लेकर है, 2029 को लेकर है, क्योंकि भाई वो तो लंबी योजना बना रहे हैं। अब उस लंबी योजना में अगर ये तबका हिल जाएगा, इनके यहां से खिसक जाएगा, तो आम आदमी पार्टी की तो आप ये समझिए कि आधी पूंजी निकल जाएगी। क्योंकि वो यही सब मत है जो कांग्रेस का है और जिस मत पर उन्होंने अपना ये दिल्ली और पंजाब का महल खड़ा किया है, तो वो तो धराशायी हो जाएगा। अब उसको साधने के लिए डिप्टी मेयर जो इन्होंने जिसको खड़ा किया है, उसके बाद से ये चर्चा तमाम राजनीतिक विश्लेषकों में होने लगी है कि असल में जिस तरीके से उत्तरी पूर्वी दिल्ली में मुस्लिम वोटर सीधे शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ, उसने आम आदमी पार्टी को डराया है। इसलिए डिप्टी मेयर वाला जो पद है वो उन्होंने जो है मोहम्मद इकबाल को दिया है ना। अब ये चर्चा चल रही है, हालांकि उस पर तमाम विश्लेषकों का यह भी मानना है कि दरअसल ये कांग्रेस वाली ही गलती कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। पर ये जो वोट शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी का, उसने इनकी जो है पैरों तले जो जमीन है उसको खिसका दी। और वैसे भी आप देखिए कि ये मुस्तफाबाद वाला इलाका, जहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते थे पार्षद, वो जब आ रहे थे आम आदमी पार्टी में, उन्होंने अपनी कहे कि साहब हम अब ठीक है जीत भले गए लेकिन हम जा रहे हैं हम झाड़ू में, तो वहां बजाबते जिस तरह का हंगामा हुआ, लोगों ने जिस तरीके से आप एक तरह से समझिए कि आक्रोश जाहिर किया, उससे डर गए वो लोग जो कांग्रेस के टिकट पर जीते और फिर भाग गए आम आदमी पार्टी में, तो उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन किस तरह से खिसक गई है। इसलिए वहां अब बड़ी हड़बड़ाहट और घड़बड़ाहट है। हाँ, ये बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना में गए हुए हैं, लेकिन देखिए विपश्यना तो ध्यान की एक प्रक्रिया है और ध्यान के जरिए वो अभी देखिए परेशान है, तो थोड़ा ध्यानवान के जरिए उस परेशानी को दूर करके नई सियासी रणनीति बना पाए कि कैसे और कांग्रेस के वोट को खाया जाए। लेकिन कुल जमा कहानी यही है कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी राह जो है वो बहुत सहज तो नहीं दिखाई दे रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।